हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर आपको मैं कवर करवा रहा था 2024 वाला, इसका आज डे 4 रहने वाला है। और डे 4 में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पैसेज वाला कवर करने वाले हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आप आराम से इस कोर्स को कवर कर सकते हो। क्लासेस वहाँ पे कंटिन्यू चल रही हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, बाकी आपके स्पेशल एक ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आप वो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको उसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप उस जूनियर असिस्टेंट के ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, जब पे चैट सेक्शन भी अवेलेबल रहता है घंटे के लिए। वीकली टेस्ट भी आपके चलते हैं, आप वीक में 2 बार टेस्ट आपके हुआ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो जी, पैसेज आपके सामने जो आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, पहले हम ये वाला पैसेज कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे पैसेज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उस एक पेपर में 2 पैसेज पूछे गए थे। पहला आपके सामने स्क्रीन में है। पहले तो वो कहा कि पैसेज दिया गया है, फिर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जनरली पैसेज पढ़ते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि जैसे हम कोई भी कहानियां पढ़ते हो ना, तो कोई भी कहानी आप जब पढ़ते हो, स्टार्टिंग में कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हो आप, तो आपको लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एंड क्या होने वाला है, तो थोड़ा समझ नहीं आता है। तो कोशिश करो, आपके सामने पूरी कहानी लिखी हुई है, पूरे पैसेज लिखा हुआ है। अब टाइम बचाने के लिए, थोड़ा थीम समझने के लिए, क्या इसका आइडिया है, जब आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या चल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो भी आपको सारी स्टोरी समझ आती जाएगी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंड अगर पता है तो बीच का थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे कहा गया है, वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट फॉर अ वीक्स हॉलिडे इन द कंटिनेंट विद एन इंडियन फ्रेंड। आपने पहली लाइनें पढ़ी कि एक बार मैं एक हफ्ते के हॉलिडे के लिए गया था कंटिनेंट में अपने इंडियन दोस्त के साथ, समझ गए हो। जो अथर है वो क्या बोल रहे हैं, मैं अपने दोस्त के साथ एक हफ्ते के लिए हॉलिडे में गया था। और लास्ट की 2 लाइन में अगर आप पढ़ लोगे, कहा गया है, इट वॉजंट एज इफ वी वर पार्टिंग फॉर एवर डाइंग बकअप, आई सेड टू बकअप, ही रिफ्यूज टू बकअप एंड आई लेफ्ट हिम प्लंज्ड इन डूम, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ऐसा नहीं था कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग और थे, हम मरने ही जा रहे हैं। मैंने उसको कहा यार बस छोड़ यार, चेयर अप कर, है ना। तो इस तरह से उसको कहा, लेकिन वो उसने मना कर दिया। तो मैंने उसको कहा जा यार तू दुखी रह, फिर इस तरह से करके बात की। तो कहानी का कोई आइडिया समझ आया। 2 दोस्त थे, वो गए हॉलीडे पे, और कहानी का एंड क्या है कि वो अलग हो रहे हैं यार। वो बोल रहा है मैं हमेशा के लिए अलग नहीं होने जा रहा हूँ, चेयर अप कर यार, टेंशन मत ले। लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो चेयर अप नहीं कर रहा, वो दुखी बैठा हुआ है। तो कहानी का को मेन मोटो समझ आ गया क्या था कि हॉलीडे पे गए, हॉलीडे खत्म हुई, उदास हो गया एक फ्रेंड, दूसरा उसको चेयर अप कर रहा है, लेकिन वो उदास ही बैठा हुआ है। ये सारी कहानी है, बीच में क्या वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में भी कहा गया, व्हाई वाज इंडियन फ्रेंड प्लंज्ड इन डिसपेयर। जो इंडियन फ्रेंड था वो दुखी क्यों था इतना, वो आपसे पूछा गया, इतने गहराई के दुख में क्यों डूबा हुआ था, आपसे इस तरह से पूछा हुआ है। अब थोड़ा सा स्टोरी बीच बीच में कवर कर लो, आपको जल्दी से कवर कर लोगे। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। जब आप खुद से पढ़ोगे, एक पर्टिकुलर या 2 3 लाइन को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको सारी थीम समझ आ जाती है। तो पहले तुमने कवर कर लिया, फिर ये वो कहते हैं हमने एंजॉय किया, बड़ा हमने एंजॉय किया, और हमने जब मतलब हॉलिडे खत्म हो गई तो हम बड़ा अपसेट भी हो गए थे, क्योंकि और जब हम अलग हुए तो अलग होने पे हमारा जो बिहेवियर था वो पूरी तरीके से अलग हो चुका था। वो बेचारा दुखी बैठा हुआ था। ये कौन बोल रहा है, अतर बोल रहे हैं इंडियन फ्रेंड के बारे में। ही फेल्ट दैट, उसको ऐसा वो इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसको लगा कि हॉलिडे खत्म हो गई, इसका मतलब दुनिया की सारी खुशियां ही खत्म हो गई। वो अपने दुख को तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो मेरे में इंग्लिश मैन था वो बाहर आ चुका था। और मैंने ये नहीं समझ पा रहा था कि वहां पे इतना टेंशन लेने वाला क्या चीज है। और ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं या मरने जा रहे हैं। उसको मैंने चेयर अप करने की कोशिश की, बट उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा जाए तो दुखी रहे, है ना। इस तरह से यहाँ पे आपको पूरे पैसेज देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया, व्हाई वाज द इंडियन फ्रेंड प्लंज्ड इन डिसपेयर, क्यों वो दुखी था इंडियन फ्रेंड इसका। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया उसने बड़ा पैसा खर्च करा था। ऐसा तो पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरे में कहा गया ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन, वो दोबारा कभी खुश नहीं होने जा रहा। ही वाज होपलेस, वो होपलेस था। ही एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भी कुछ नहीं था। इस पैसेज में सिंपल सी बात है, वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो उसको उसका मानना था कि वो इतना कुछ कभी दोबारा से कभी नहीं होने जा रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, he felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended। उसको ये था कि इसके अंदर कभी ऐसा खुशी मिलने ही नहीं वाली है, इसलिए वो दुखी था। तो he would never be so happy again, ये आपको देखने को मिल रहा है। जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करते हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में को बड़े आराम से पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। टाइम के साथ क्या होता जाएगा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और जब इसमें वोकैबुलर पोर्शन आ जाता है तो वोकैबुलर पोर्शन को स्ट्रांग होगे तभी उनके आंसर दे पाओगे, वरना सेंटेंस से थोड़ी थोड़ी हिंट आप ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट में भी वही सारी कहानी है। क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज द अथर्स इंटेंशन इन द पैसेज। वो जो अथर यहाँ पर है उसकी इंटेंशन क्या है इस पैसेज में, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहले में टू प्रेज द इंग्लिशमैन, कि वो अपने आप अपनी तारीफ करे।
दूसरे में टू रिडिक्यूल द इंडियन ट्रेडिशंस, वो इंडियन ट्रेडिशंस को एक तरह से मजाक बना दे। तीसरे में है कि टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर, वो इंडियन कैरेक्टर और इंग्लिश कैरेक्टर में डिफरेंस बताने की कोशिश करे। या टू शो एन इंडियन इज सॉरफुल, ये बताने के लिए जो इंडियन होते हैं वो दुखी होते हैं इस तरह से। तो क्या उसकी इंटेंशन थी पैसेज में सामने क्लियरली शो हो रहा है। उसने कहा ना कि जो मेरे में वो इंग्लिशमैन था वो बाहर आ गया, मुझे समझ नहीं आता क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम कभी अलग नहीं हो जा रहे, उसको मैंने चेयर अप करने की कोशिश करी। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने कैरेक्टर को और इंडियन कैरेक्टर को मतलब इसका डिफरेंस बताने की कोशिश करता है कि देखो मैं कैसा हूँ और वो कैसा है। तो वो क्या कर रहा था, अपनी तारीफ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट इस चैप्टर में वो इस पैसेज में क्या कर रहा है, वो दो कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रास्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर, वो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज में फिर से वही सारी कहानी है और क्वेश्चन नंबर 34 है। इस पैसेज से तीसरा क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट इज द कंटिनेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस जो पैसेज में कंटिनेंट का मतलब क्या है, वंस अपॉन टाइम एक बार मैं हफ्ते को हॉलिडे के लिए गया इन द कंटिनेंट विद इंडियन फ्रेंड, अपने इंडियन फ्रेंड के साथ गया था। समझो कि सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे पैसेज में कि मैं अफ्रीका का मेंशन, अब इंग्लिश मैन है ना, तो इंग्लिश मैन अगर उसको अगर अफ्रीका जाना तो अफ्रीका का मेंशन करता, या उसको रशिया जाना था वो रशिया का मेंशन करता। अब यूरोप और साउथ अमेरिका में अगर कोई टेंशन वगैरह पड़ी इसमें से क्या सिलेक्ट करा जाए। देखो होता क्या, जनरली जो इंग्लिश मैन होते हैं ना, या ब्रिटिश लैंग्वेज में कंटिनेंट की जब वो बात करते हैं वो यूरोप की बात करते हैं, जिसमें ब्रिटिश वगैरह को छोड़ के, ब्रिटेन को छोड़ के बाकी यूरोप की बात करते हैं। तो इसीलिए उसने कहा इन द कंटिनेंट का मतलब क्लियर हो जाएगा कि वो यूरोप की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है यूरोप, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट डज बट इन मी द इंग्लिशमैन केम आउट स्ट्रॉन्ग इम्प्लाई। जब उसने ये कहा ना बट इन मी द इंग्लिशमैन केम आउट स्ट्रॉन्ग, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है कि वो मुझे नहीं समझ, जिसमें था दुखी होने वाला क्या था, मेरे अंदर का इंग्लिशमैन बाहर आ चुका था पूरी तरीके से, मुझे समझ नहीं आता क्या टेंशन ले ली बात आई है ना, क्या ऐसे इतना क्यों खोया हुआ है ये। तो इस लाइन का मतलब क्या, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए में है ही स्टार्टेड फॉलोइंग इंडियन ट्रेडिशंस, वो इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पैसेज में से कहीं पे मेंशन नहीं है। द इंग्लिशमैन वेंट आउट ऑफ हिम, ही वाज अ स्ट्रांग इंग्लिशमैन, ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर। जब उसने बोलने लगा कि मेरे अंदर का इंग्लिशमैन बाहर आ गया, या कोई बोलते ना कि जैसे बोलते मेरे अंदर का, जैसे कोई भी वर्ड आप लेके चलो, वो बोलेगा मेरे अंदर का ये बाहर आ गया ना, मेरे अंदर का राक्षस बाहर आ गया ऐसे बोलेगा, कोई बोलेगा तेरे अंदर का भगवान बाहर आ गए, इस तरह से बोलेगा। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है, एक कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। राक्षस का मतलब वो बड़ा खतरनाक सा बन चुका है इस तरह से ना, या तेरे तू बड़ा सही क्रिकेट खेलते ना, तेंदुलकर बाहर आ गया, विराट कोहली तेरा बाहर आ गया। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे अंदर जो इंग्लिश मैन था वो बड़ा स्ट्रांगली बाहर आ गया, इसका मतलब वो एक इंग्लिश कैरेक्टर को बताने की कोशिश करते, जो इंग्लिश पर्टिकुलर कैरेक्टर होता ना वो मेरा बाहर आ गया था। तो ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन में है, कहा गया है व्हाट डज द अथर मीन बाय बकअप। जब उसने कहा ना बकअप, तो आई सेड बकअप, उसने मना कर दिया, इसका मतलब क्या, वो चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा चार, कितने क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इसे कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने इससे कवर किए इस टॉपिक से। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चन एक पैसेज से एक ही पेपर में। अब दूसरे पैसेज की तरफ चलेंगे, वहां से भी 3 क्वेश्चन पेपर में आए थे। अब इस पैसेज को भी समझने की कोशिश करो। इसमें क्या कहा गया, लास्ट वीकेंड की बात करेंगे। माय फ्रेंड एंड आई, मैंने फ्रेंड और मैंने डिसाइड किया टू गो फॉर अ हाइक इन माउंटेन, हम माउंटेन में जाएंगे, माउंटेन चढ़ने जाएंगे। हम वी पैक्ड अवर बैग विद एसेंशियल्स, हमने अपना बैग पैक करा जरूरी सामान के साथ। और लास्ट में क्या लिखा गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आई सेड वी टुक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड अस बिफोर हेडिंग बैक डाउन। तो स्टार्टिंग में क्या करा, हमने डिसाइड किया कि माउंटेन में जाएंगे, हाइकिंग के लिए हम माउंटेन जाएंगे, हमने जरूरी सामान पैक करा। और लास्ट में क्या क्या शानदार व्यू था, क्या बेहतरीन व्यू था। और मैंने एक मोमेंट लिया अप्रिशिएट करने के, उस ब्यूटी को, इतनी कितनी खूबसूरत ये जगह है, आसपास को देखा और फिर मैं निकल गया इस तरह से। तो यानी कि पूरी कहानी क्या है कि माउंटेन हाइक की तैयारी कर रहे हो, आपने सामान वगैरह पैक करा, अच्छे व्यू वगैरह देखे, वापस गए आके, ये पूरी कहानी है। अब इसके बीच में क्या क्या ऐड किया वो जल्दी से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। तो मैंने कोशिश किया करो स्टार्टिंग और एंड आपको समझ आए कि कहानी की थीम क्या है, क्या चल रहा था कहानी में, फिर बीच के जल्दी से पढ़ोगे सारी कहानी कवर हो जाएगी। फिर कहा कि हमने अपना सामान वगैरह पैक करा और हमने जल्दी सुबह जल्दी निकलना स्टार्ट कर दिया। जब जा रहे थे हमने एक बेहतरीन सी नदी है, झरना नदी बोलो, वो देख लिया हमने। उसकी जो आवाज थोड़ी रिलैक्स करने वाली थी, सूदिंग का मतलब रिलैक्स हो जाता है ना। मेरे फ्रेंड ने कहा ये बड़ा पीसफुल है, मैंने भी एग्री करा और हम थोड़ी देर वहां पे बैठ गए। अचानक से हमने थोड़ी सी अलग सी आवाज सुनी,
तो मैं अपने दोस्त की तरफ मुड़ा और मैंने पूछा तूने सुना? तो उसने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हमने कहा चलो जाके देखते हैं किसकी आवाज़ आ रही है। जब हमने हाइक करना स्टार्ट करा, हमने एक चढ़ाई देखी तो मेरे फ्रेंड ने मेरी तरफ देखा, बोला इस हिल को चढ़ना जो एक पीस ऑफ केक की तरह है। तो मैंने स्माइल करा और रिप्लाई किया चलो करते हैं फिर। हमने क्लाइंब करना स्टार्ट करा और इंक्लाइन को छोड़ के मतलब चाहे वो इंक्लाइन जगह थी, चाहे वो चढ़ाई थी, ये हमारे लिए ईज़ियर आसान बन गया जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था। तो हम मतलब ज़्यादा देर होने से पहले वहाँ पर पहुँच चुके थे और हमें स्टैंडिंग व्यू देखने को मिला वैली का वहाँ से। क्या बेहतरीन शानदार नज़ारा है। मैंने कहा हमने थोड़ा-सा टाइम उसको एप्रिशिएट करने के लिए ब्यूटी हमारे आस-पास की थी, वापस आने से पहले हमने उस वाली ब्यूटी को जो है थोड़ा-सा एप्रिशिएट करा। ये पूरी कहानी थी। तो कहा गया फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम या फ्रेज़। अब पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो क्लाइंबिंग दिस हिल विल बी अ पीस ऑफ केक। अगर इस चढ़ाई पे चढ़ना है, इस पहाड़ी पे चढ़ना है, इस हिल पे क्लाइंब करना है, ये पीस ऑफ केक रहने वाला है। अगर आपको नहीं भी समझ आया था क्या मतलब होता है इसका, तो उसने बोला चलो हम करते हैं स्टार्ट, है ना? तो हमने क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करा, चाहे वो चढ़ाई थी, इट वाज ईजियर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। ये और आसान बन चुका था। ऐसे पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? हमने पहले आसान सोचा था, ये और आसान हो गया। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान का। अब ऑप्शंस की बात करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने। कोर का एक्सपीरियंस, कोर का मतलब होता है जो स्ट्रेंज हो। स्ट्रेननेस का मतलब होता है जो डिफिकल्ट हो, है ना? जिसमें एफर्ट ज्यादा लगे। फैसाइल का मतलब होता है इजी, और बिजारे का मतलब भी स्ट्रेंज हो गया, अनयूजुअल हो गया। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या, जो फैसाइल टास्क भी बड़ा इजी टास्क है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस इज नॉट यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कौन सा प्रोनाउन है जो यूज नहीं करा गया? पहले है वी तो यूज करा हुआ, यहाँ पर भी यूज किया हुआ, यहाँ पर भी यूज किया हुआ। चलो आगे देख सकते हैं वी कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है। वी हर जगह तकरीबन यूज करा हुआ है, और भी कैसे जगह पे वी को यूज किया हुआ है। यहाँ पर भी वी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया दे भी यूज करा गया प्रोनाउन। दे, हाँ बिल्कुल, दे प्रोनाउन को भी यूज करा गया, अवर को भी यूज करा गया है। शी मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला, तो वही पूछा गया था कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन नहीं यूज करेगा, शी ने यूज करा गया। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रोनाउन आपको पता है जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे और कौन से प्रोनाउन यूज हुए हैं? लास्ट वीकेंड माई फ्रेंड, माई भी प्रोनाउन है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है ना, मेरा फ्रेंड। एंड आई भी प्रोनाउन हो जाएगा। जो नाउन की जगह लगते हैं वो सारे प्रोनाउन हो जाएंगे, है ना? जैसे उसके बाद द साउंड ऑफ द माई फ्रेंड सेड, माई फिर से प्रोनाउन आ जाएगा, आई फिर से प्रोनाउन आ गया, वी भी प्रोनाउन आ गया, वी प्रोनाउन आ गया हमारे पास, है ना? आई भी प्रोनाउन आ गया, माई भी आ गया। उसके बाद क्या, दे भी प्रोनाउन आ गया, है ना? अवर तो आपने देख ही लिया, माई फ्रेंड आ गया, आई आ गया, ये आई आ गया, है ना? ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे प्रोनाउन ही तो है। कितने सारे प्रोनाउन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट शी प्रोनाउन कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। वही तो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ अभी जो मेंबर्स जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन करा हो, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कहना था कि टेस्ट हम कहाँ से अटेम्प्ट करें। हमारी एप्लीकेशन पर जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है, आपने वो ओपन करना है। जब आप वो कोर्स ओपन करोगे, अगर आपने परचेस नहीं भी करा है, तो भी वहां पर एक टेस्ट का फोल्डर आपको देखने को मिलता है। उस टेस्ट वाले फोल्डर में जो भी आपको मैं टेस्ट बताता हूँ कि इस वीक के एंड में टेस्ट होगा, 3 दिन बाद टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको वहां पर मिला करेंगे, वो टेस्ट अनलॉक हुआ करेंगे। आप जब मर्जी जाके वो टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन और बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोनिम्स ऑफ होमोफोन्स। इनमें से कौन सा होमोफोन या फिर होमोनियम है? बैग्स, अक्रॉस, हियर, रिव्यू। हालांकि सेंटेंस में भी देखोगे हियर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, डिड यू हियर दैट, ये आपको देखने को मिल रहा था। तो ये होमोफोन है, होमोनियम है। क्यों? क्योंकि एक होता है एच ई ए आर हियर, एक होता है एच ई आर ई हियर, है ना? प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम ही है। तो ये तो हमारे पास होमोफोन्स वगैरह आ जाएंगे, होमोनिम्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है हियर, ये एक होमोफोन आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। पहली 3 वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट वाली, वहाँ की जो पहली 3 वीडियोज हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली ही हैं। उसके बाद की जो वीडियोज हैं वो इंग्लिश की डे वाइज वीडियोज हैं, या जनरल अवेयरनेस की, या मैथ की हैं। बाकी वीडियोस भी और ऐड होती रहेंगी, कल रीजनिंग की वीडियो भी वहां पर ऐड करेगी। तो कंटिन्यू प्रिपरेशन को करते जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, जय हिंद।